नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त। धामी सरकार बनाने जा रही है कड़क कानून। नकल करने और कराने पर उम्र कैद की सजा का हो सकता है प्रावधान। भूदसाव से तहस नहस हो रहा जोशीमठ, नहीं थम रहा दरारों का दायरा। घरों में लगातार आ रही दरारों से दहशत, उजड़ रहे लोगों के आशियाने। खतरे की जद में आए होटल्स के ध्वस्तीकरण का कार्य तीसरे दिन भी जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे स्थित 2 और होटल भूदसाव की वजह से झुके। रोपवे के प्लर में बंद आई दरारें। मकर संक्रांति की पर्व की धूम। हरिद्वार में गंगा घाट पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। राजधानी देहरादून और हरिद्वार सहित मैदानी और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट तो मसूरी, धनौल्टी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सोमेश्वर में चौक में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष भुवन सिंह दोसात के नेतृत्व में पेपर लीक मामले को लेकर सोमेश्वर चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मामले के प्रति सोमेश्वर में कुछ दिन पहले हुई उत्तराखंड में जो पटवारी भर्ती में जो पर्चा लीक हुआ था, उसके विरोध में समस्त कांग्रेसी जन और युवा कांग्रेस के जन हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें जो पटवारी भर्ती का पर्चा लीक हुआ है उसका विरोध प्रदर्शन और उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंकने का काम हमने किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उत्तराखंड में पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार और लगातार घोटाले हो रहे हैं, लगातार भर्तियाँ हो रही हैं और भर्तियों के नाम पर सिर्फ युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। कभी पर्चा लीक हो रहा है, कभी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं और इस बीच आपने देखा पटवारी भर्ती का पेपर लीक हो गया। ये एक सुनियोजित तरीके से युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। जोशीमठ में आई आपदा से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार हर संभव प्रयास में जुटी है। हल्द्वानी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंडी परिषद से आपदा राहत सामग्री के 2 ट्रक हरी झंडी दिखाकर रवाना किए, जिसमें ड्राई राशन, कंबल, गर्म कपड़े, टोपी और शॉल जोशीमठ जैसी आवश्यक चीजें शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हम सभी को आगे आने की जरूरत है, जिससे कि जोशीमठ आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके। अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ में एक बार फिर से पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वैज्ञानिक भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्पर है। यहाँ के हमारे व्यापार संघ और हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ बात होने के बाद ये तय किया गया कि कुछ चीज़ें जो फौरी इंतज़ाम के लिए आवश्यक हैं, जैसे कंबल है, गर्म टोपियाँ हैं और गर्म शॉल हैं और खाने के पैकेट हैं, जो ड्राई फूड पैकेट हैं, तो वो बना के अभी फ़िलहाल 2 ट्रक आज शुरुआत करी है। बहुत लोग और देना चाहते हैं, लेकिन जब तक वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए स्थान, सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उसको मैं समझता हूँ कि एकदम से कहीं रास्ते में पड़ा रहे, कहीं उसका उपयोग न हो, ये भी ठीक नहीं रहेगा। जैसे जैसे कहेंगे, देश से भी बहुत ज़्यादा टेलीफोन आ रहे हैं और कई लोग विदेश से भी एक आध टेलीफोन हमारे पास आए हैं। रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो रुड़की का बताया गया है। वीडियो के आधार पर जानकारी मिली है कि एक छात्र ट्यूशन से लौट रहा था। उसी दौरान छात्र पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान छात्र को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसके साथ ही छात्र का वीडियो भी वायरल कर दिया गया। पुलिस को इस मामले में तहरीर दी गई है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर पिटाई कर रहे युवकों की शिनाख्त करने में जुट गई है। लक्सर कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी तस्कर को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू सहित 1110 रुपए की नकदी भी बरामद की है। लक्सर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि आरोपी
इकराम के फरार साथी आजाद उर्फ मच्छर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी विक्राम को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में उत्तराखंड शहीद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला चौखुटिया और भीक्यासैन के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर भीक्यासैन ने पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 12 ओवर में 103 रन बनाए, जबकि जवाब में चौखुटिया टीम ने 45 रन बनाकर मैच हार गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार 35,000 नगद और ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 21 रुपए नगद और ट्रॉफी वितरण की गई। क्रिकेट मैच में 24 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान खिलाड़ियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। आज दूसरे दिन भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ ही आज से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो रहे हैं। इस अवसर को खास माना जाता है। लिहाजा हरिद्वार में भीषण ठंड होने के बावजूद भी काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने आए हैं। मकर संक्रांति और रविवार होने के चलते हरिद्वार में गंगा स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान और पुण्य कमाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही। श्रद्धालुओं में गंगा में स्नान कर मोक्ष पाने और पुण्य कमाने की प्रबल इच्छा दिखाई दे रही है। ऐसे में पुण्य कमाने और सुख समृद्धि के लिए हरिद्वार में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। सर, मकर संक्रांति एक्चुअली ये है कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। कहते हैं इस दिन का बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन अपने कई लोगों ने हमारा देह त्याग करके स्वर्ग को गए थे और एक बेसिकली ये है कि हमारे पूर्वज रेगुलर मनाते आए हैं और हमें उनसे ही इनहेरिट हुआ है और इस चीज को हम आगे भी फॉलो करते रहते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ पे और मुझे लगता है कि काफी अच्छा व्यवस्था कर रखा है, क्योंकि रेगुलर हमने जैसे अपने हरिद्वार से स्टेशन से उतरे हैं, वहां से लेके यहाँ तक का मेरे को जो प्रशासन का बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जो भी दान पुण्य करते हैं वो अपने साथ आता है। अच्छा है, जो हमारे पूर्वज है जो करते आए वो ही कर रहे हैं हम भी उनके साथ। 14 तारीख को ही अंतकाल हो गया था उनका, तो उसके उपलक्ष्य में हम उनका कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं। तो वही हमारे हिंदू समाज में मतलब ये धर्म में मानते हैं इसको, तल संक्रांत को, तो वो करते हैं। भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। नकल करने और कराने पर अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं इससे अर्जित संपत्ति सरकार के अधीन होगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट में उत्तराखंड सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के लिए उपाय विधेयक अगली कैबिनेट बैठक में लाने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि कड़ा नकल विरोधी कानून लाने पर सहमति बनी है, जिसे अगली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। मकर संक्रांति का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसीलिए ही इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगहों पर इसे खिचड़ी और उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। उत्तरकाशी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जिला पंचायत द्वारा आयोजित पौराणिक माघ मेला बाड़ाहाट का धोलू का उद्घाटन क्षेत्र के आराध्य देव कंडार देवता और हरि महाराज के ढोल और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर कलाकारों के द्वारा माघ मेला मंच पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। आपको बता दें कि पिछले 2 साल कोरोना से महामारी के कारण ऐतिहासिक पौराणिक माघ मेले का आयोजन नहीं हुआ था। इस वर्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी के द्वारा भव्य पौराणिक मेले के भव्य रूप दिया गया। ये माघ मेला 14 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाण ने कहा कि इस बार माघ मेले को स्वास्थ्य और स्वरोजगार से जोड़ा गया है।
दक्षिणायन से उत्तरायण में सूर्य भगवान के प्रवेश करने का पर्व मकर संक्रांति का मनाया जाता है, जहां केरल में इसे पोंगल के रूप में जाना जाता है। वहीं उत्तर भारत में यह पर्व उत्तरायणी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश के उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में जगह जगह उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया। काशीपुर में भी इस मौके पर मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्तरायणी मेला महोत्सव का आयोजन हुआ। मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर में आयोजित उत्तरायणी मकर संक्रांति मेले में हल्द्वानी से आए कलाकारों के साथ स्थानीय विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के कलाकारों के साथ साथ स्कूलों के बच्चों के रंगारंग प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दिनांक 13 जनवरी 2023 में कोरोना से 2 साल मुक्त होने के बाद हमने उत्तरायणी मकर संक्रांति मेले का मंदिर मां चामुंडा देवी मंदिर परिसर में किया। इस कार्यक्रम में हमने हल्द्वानी की टीम, सांस्कृतिक कार्यक्रम की, छोड़िया नृत्य बागेश्वर की और हमारे यहाँ बलराम प्रजापति की टीम को उनको निमंत्रण दिया। इसके अलावा हमने 5 स्कूलों को भी जो इसमें कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनको भी निमंत्रण दिया। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कॉलोनी में 5-6 टीमें हैं बच्चों की, वो भी इसमें जो है भाग ले रहे हैं। हम लोग हल्द्वानी से आए हैं और हम उपमा कल्चर आर्ट की तरफ से आए हैं और अब तक हम काफ़ी जगह जगह प्रोग्राम कर चुके हैं, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुजरात। सौभाग्य की बात है और आज सूर्य देव उत्तरायण के में प्रवेश करते हैं और दूसरा क्या है कि हम ऐसे प्रदेश के रहने वाले हैं जहां वास्तव में देवी देवताओं, ऋषि मुनियों का प्रदेश रहा है और इस संस्कृति की रक्षा में सारे लोग लगे हैं। सब लोगों की आहुति इसमें पड़ती है और माँ चामुंडा को तो बहुत आशीर्वाद है। इस काशीपुर को सारी जनता वास्तव में चामुंडा की बहुत भगत है और माँ चामुंडा भी सबकी इच्छा की पूर्ति करती है। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। हर युवा के हाथ रोजगार होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, समूह के थ्रू हमें मतलब पहचान दी कि हम कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है ITI में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे
स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना, पीएम सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जोशीमठ देवनगरी इस वक्त चारों तरफ से खतरे की जद में है। देर रात जोशीमठ के सिंघधार वार्ड संख्या 4 में एक परिवार का आशियाना पूरी तरह से खतरे की जद में आ गया। आपको बता दें कि यहाँ देर रात से ही मोटी मोटी दरार का आना शुरू हो गया था, जिस कारण अब ये घर कभी भी पल भर में जमींदोज हो सकता है। पीड़ित परिवारों ने आशियाना छोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित परिवारों की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी बात तो ये भी है कि जहां पर यह आशियाना क्षतिग्रस्त हुआ है, ठीक उसी जगह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी गुजरता है। जहां ये घर क्षतिग्रस्त हुआ, ठीक उससे कुछ दूरी पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल भी हैं, जिनमें भी मोटी मोटी दरार पड़ चुकी है। अब रेस्टोरेंट और होटल खाली होने लगे हैं। कमरे हैं 11 के 11 मेरे पूरे फटे हुए हैं, जिसमें से कि 8 कमरे तो मेरे पूरे खत्म हो चुके हैं। शासन के द्वारा अभी तो कोई आश्वासन नहीं दिया ही है। बस ये है कि 50,000 रुपये तो मैं सामान शिफ्टिंग कर, 1 लाख रुपये तो मैं जाने का दिया जा रहा। बस पूरा घर ही टूट चुका है और ये दिन प्रतिदिन, ये नहीं कि ये
जो डीएम साहब के वक्तव्य हैं कि भाई जोशीमठ में दरारें आने बंद होंगी। मैंने कल ही यहाँ पे इस जगह पे मैंने एक पत्थर डाला था, आज वो पत्थर नीचे चले गए। सारा का सारा ये जो बिल्कुल हल्की हल्की दरारें थी बिल्कुल, आज ये पूरा आर पार हो गया, पूरा टूट चुका है, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा टूट चुका है। पूरा होटल चले गया है, कुछ दरारें पड़ गई है, 4-5 का स्टाफ है और इनकी तनख्वाह भी निकालनी है। 20 लाख करीब, ये तो 20 लाख करीब नुकसान है पूरा। नहीं 10 दिन हो गया, पहले हल्की थी, कल 3 दिन से बहुत बढ़ गई। जोशीमठ से मिल रहे ताजा आंकड़ों के मुताबिक घरों में दरार बढ़ने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन के जारी ताजा आंकड़े में जिन घरों में दरारें पड़ी हैं उनकी संख्या 782 हो गई है। सरकार की तरफ से जोशीमठ में जांच कर रही 8 विशेषज्ञ टीमों की किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिस पर दलील यह दी जा रही है कि सरकार पहले इस रिपोर्ट के तथ्यों को परखेगी, जिसके बाद ही उसे सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार जोशीमठ के लिए हर संभव मदद देने का प्रयास कर रही है। शुक्रवार को हुई धामी कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को मदद देने के जो निर्णय लिए गए थे, उनके आधार पर जिला प्रशासन की टीम ने लोगों को राहत पहुंचाना शुरू कर दिया है। जोशीमठ से चल रही राहत बचाव कार्य में अब तक 223 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है, जबकि 10 परिवार को एसडीआरएफ फंड से घर शिफ्ट करने के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। जोशीमठ में जो स्थिति है उसमें भवनों की संख्या, जिसमें सर्वे चल रहा था उसमें संख्या 782 हो गई है भवनों जिसमें दरारों का सर्वे हुआ है। जो वार्ड घोषित असुरक्षित घोषित किए गए 4 वार्ड है, वो कल बताया गया था आपको, उसमें असुरक्षित क्षेत्र में स्थित भवनों की संख्या 148 है। जो 4 वार्ड है उसमें जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसके कारण ये डिस्चार्ज वाटर का थोड़ा बढ़ गया है फिर से। इससे एक और हम काइंड ऑफ गेस कर सकते हैं कि शायद सुपरफिशियल है। जो असुरक्षित क्षेत्र से परिवारों को विस्थापित किया गया, हटाया गया है, वो 223 संख्या हो गई है उसकी, और उसमें परिवार के सदस्यों की संख्या 754 हो गई है। बाकी स्थायी रूप से जोशीमठ से औली तक का सफर करीबन 16 किलोमीटर के दायरे में आता है और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी और सबसे लंबी रोपवे चलती है। पर्यटक अधिकांश ओली तक रोपवे के सहारे ओली का दीदार करते हैं, लेकिन आजकल रोपवे पर्यटकों के लिए बंद हो चुका है। कारण है रोपवे का पहला नंबर का टावर खतरे की जद में आ चुका है। जहां पर रोपवे का पहले नंबर का टावर है, ठीक उसी जगह के नीचे से जमीन में दरारें आ चुकी हैं, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल रोपवे को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अब पर्यटक ओली का सफर फिलहाल वाहनों से ही तय करेंगे। रोपवे के आसपास का इलाका कभी पर्यटकों से गुलजार रहा करता था, लेकिन आज यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के आशियाने तबाह हो रहे हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। पर्यटकों की आवाजाही पर भी यहाँ रोक लगा दी गई है। आपदाग्रस्त जोशीमठ के डेंजर जोन में भूधसाव के कारण खतरा बने 2 होटल मलारी और माउंट व्यू के बहुमंजिला भवन गिराने का काम आज तीसरे दिन रविवार को भी जारी है। होटल्स के ऊपर मंजिल की चौखटें निकाल ली गई हैं। हाईवे पर स्थित 2 और होटल भूधसाव की वजह से झुक गए हैं। वहीं हाईवे पर स्थित 2 और होटल कामेट, लाज और रेस्टो क्रिस्ट भूधसाव के कारण झुक गए हैं और इन होटल्स को खाली कराने का काम शुरू हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर कुछ दिन पहले भरी गई दरारें चौड़ी होकर फिर उभर आई है। पिछले 2 दिन पूर्व में चमोली जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों के पहाड़ियों में जमकर बर्फबारी हुई, जिस कारण पहाड़ियां एक बार फिर से बर्फ की चादर से ढक गई। आपको बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में आजकल लगातार ठंड ने दस्तक दे दी है और लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बात करें भगवान बद्रीनाथ विशाल जी के धाम की, तो वहां पर भी 2 दिनों तक लगातार बर्फबारी देखने को मिली। वहीं बात करें हेमकुंड साहिब भगवान केदारनाथ धाम की और साथ में विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली की, तो यहाँ भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। हालांकि 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ था, लेकिन आज धूप खिली और स्थानीय लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।